नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है कि एलटी ग्रेड 2022 अर्थात यूपी में जो एलटी ग्रेड लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती निकाली जाती है, उसमें आप लोगों के जो पद हैं वो बढ़ चुके हैं। जैसा कि लगातार विद्यार्थियों ने मांग की थी, एलटी का विज्ञापन लोक सेवा आयोग जल्दी से जल्दी विज्ञापित करे, लेकिन लोक सेवा आयोग जो है वो एलटी ग्रेड का अधियाचन आने के बाद भी जो विज्ञापन निकाल नहीं रहा है। और दूसरी बात यह है कि विद्यार्थियों ने इसके पदों के बढ़ाने की मांग की थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1200 पदों का अधियाचन जो है वो लोक सेवा आयोग के पास पहुंचा है, और ये जो अधियाचन था ये अभी का अधियाचन है, ये पिछला अधियाचन नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2018 में एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती की गई थी और उसमें कई सारे पद अर्थात आप ये मान के चलिए कि 3000 से 3500 पद खाली रह गए थे। उन सब पदों को इसमें जोड़ने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये थी कि जैसा कि मैंने अभी 1 महीने पहले वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश में कई सारे स्कूलों का निर्माण किया गया है और वहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही है और वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात ये मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर जो रिटायरमेंट होकर जो शिक्षक चले गए हैं उनकी जगह भी खाली हो चुकी हैं। तो अभी 2018 से 2020 तक का अधियाचन तो आया ही नहीं है आयोग के पास। ये जो अधियाचन आया हुआ है ये अधियाचन नया है, और इसी बीच अखबार पत्रों के माध्यम से लोक सेवा आयोग ये बताने के लिए मजबूर हो जाता है कि हम जो आप लोगों का 1200 अधियाचन आया था 1200 पदों का, अब वो बढ़कर 3000 पदों के लिए अधियाचन आया हुआ है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जो पिछले अर्थात 2018 में जो 3500 पद खाली रह गए थे और जो नए स्कूल खुले हुए हैं उनके, और जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके पदों को इसमें जोड़कर कम से कम 8 से 9000 पदों का विज्ञापन आप लोग निकालिए। लेकिन अब देख लीजिए कि अखबार पत्रों के माध्यम से लोक सेवा आयोग वो न करके अपनी मनमानी कर रहा है और यही बता रहा है कि 3000 पदों का जो है अधियाचन हमारे पास आ चुका है। तो पहले हम कटिंग देख लेते हैं अखबार पत्रों की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 3000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आयोग को मिला है अधियाचन, अर्थात अर्हता स्पष्ट न होने के कारण विज्ञापन फंसा हुआ है। तो ये आप देख लीजिए कि अभी तक 1200 पदों का अधियाचन आया हुआ था, अब आयोग बोल रहा है कि 3000 पदों का हमारे पास अधियाचन आ चुका है। लेकिन आयोग ये मानने के लिए राजी नहीं हो रहा है, जैसा कि विद्यार्थियों ने लगातार मांग किया है चुनाव के पहले। और अब जो है विद्यार्थी जो है विद्यार्थियों का दल लगातार लोक सेवा आयोग जाएगा और अध्यक्ष से मिलकर अधिक से अधिक विज्ञापन निकालने की बात करेगा, क्योंकि विद्यार्थी जानते हैं कि पिछली बार की 3000 और अभी जो विद्यार्थियों के पास सब कुछ डाटा है, विद्यार्थियों ने सब कुछ, सोशल मीडिया का ज़माना है और विद्यार्थियों ने सब कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है कि कहाँ कौन सी सीटें खाली हैं, और वो प्रूफ जो होगा वो अध्यक्ष महोदय को दिया जाएगा। और अधिक से अधिक जो सीटें हैं एलटी ग्रेड की, कम से कम ये मान के चलिए कि अगर 7-8 हज़ार सीटें नहीं आती हैं तो कोई मतलब नहीं है इस परीक्षा का। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब भर्ती कब तक आएगी। तो आप लोग ये जान लीजिए कि जब तक ये अर्हता संबंधी विवाद स्पष्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों ने लगातार मांग किया है विज्ञापन के लिए और आयोग ने लगातार यही बोला है कि आप लोगों की जो अर्हता है, अर्हता संबंधी विवाद जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता है तब तक हम विज्ञापन नहीं निकाल सकते हैं। तो आयोग ने लगातार जो है शासन को लेटर लिखकर बता दिया है कि आप लोग अर्हता संबंधी जो विवाद है उसको स्पष्ट करिए और तभी हम विज्ञापन निकाल सकते हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग के ऊपर भी विद्यार्थियों का बहुत सारा दबाव है। तो अब देखते हैं कि अर्हता संबंधी विवाद कब तक स्पष्ट होता है, क्योंकि शासन को पत्र लोक सेवा आयोग द्वारा लिखा जा चुका है बार बार, लेकिन अभी शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। तो जैसे ही ये विवाद हल हो जाता है तो ये मान के चलिए कि आप लोगों का विज्ञापन 3000 पदों का आएगा। लेकिन विद्यार्थी जो हैं वो अधिक से अधिक पदों का जो अधियाचन है वो मंगाने की कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक पदों का विज्ञापन निकलवाने की विद्यार्थी भी कोशिश करेंगे। जो भी होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अर्हता संबंधी विवाद जल्दी से जो है स्पष्ट कर दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण खबर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने एक इंटरव्यू में बोला था कि लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होंगी, अगर उस जिस परीक्षा में एक टियर का पेपर होगा अर्थात एक स्तर का पेपर होगा उसको हम 2 स्तरीय बनाएंगे और दो स्तरीय का पेपर उसको हम 3 स्तरीय बनाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि उनका साफ कहना था कि एक स्तरीय पेपर में लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिला है और अगर हम 2 स्तरीय बना देंगे तो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2018 में जो एलटी ग्रेड का शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें सामाजिक विज्ञान के पेपर में कितना व्यापक रूप से घोटाला किया गया था और यहाँ तक कि परीक्षा नियंत्रक महोदय को जेल भी जाना पड़ा था, कई अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर भी दर्ज की गई थी। तो लोक सेवा आयोग अध्यक्ष महोदय ने साफ कहा है कि एलटी ग्रेड में आप लोग तैयार रहिए कि कम से कम 2 स्तर हो सकते हैं, प्री और मेंस किया जा सकता है। तो ये जो खबर है ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। उनको इससे खुशी होगी क्योंकि जो पढ़ेगा वो चाहे 1 स्तर हो या 2 स्तर हो, उस
कंपटीशन को वो क्वालिफाई करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बुरी खबर किन के लिए है, जो माफिया महोदय हैं, जो विधायक जी हैं, जो अपना सोर्स लगाकर यहाँ पर भर्ती कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकल जाएंगे और इसमें जो विद्यार्थियों की नियुक्ति होगी वो पढ़ने वाले होंगे, जो कि समाज को या विद्यार्थियों को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि आप अब पढ़ाई क्या करेंगे। तो आप लोग बस एक ही काम करिए कि अब 9th और 10th की और 11 और 12 की जो बुक होगी एनसीईआरटी की या उत्तर प्रदेश की जो सरकार चलाती है सरकारी स्कूलों में, उसकी किताबों को आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर मेंस हो गया तो ये मानिए कि मेंस कोई छोटा मेंस नहीं होगा कि बस आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ पे ये मान के चलिए कि अगर आप लोगों ने डीप नहीं पढ़ाई की होगी तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो अगर मेंस हो जाता है तो उसके लिए भी तैयार रहिए, और पीटी हो जाता है तो उसके लिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोग हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे अच्छे जितने भी, ये मान के चलिए कि जितने भी भारत में कंपटीशन छोटे से बड़े स्तर का होगा, मैं सभी क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके आपको हिस्ट्री के जो नोट्स होंगे वो उपलब्ध मैं कराऊंगा, लगातार वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री के पेपर जो है, हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।